तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ने के बारे में नहीं है। ये कहानी है हमारे देश के गौरव की, अपने ही घर में इतिहास लिखने की और उन चैंपियंस के जबरदस्त जज्बे की जिन्होंने हर मुश्किल को पार कर लिया। ये जो नंबर है ना स्क्रीन पर 22, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की निशानी है। एक ऐसा नंबर जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। और देखिए, इस बड़ी कामयाबी की गूंज स्टेडियम से निकलकर पूरे देश में सुनाई दी। जब देश के प्रधानमंत्री खुद इसे एक ऐतिहासिक प्रदर्शन कहें तो आप समझ सकते हैं कि ये लम्हा हर भारतीय के लिए कितना खास था। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों ये जीत इतनी बड़ी और इतनी यादगार है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई आम जीत नहीं थी। ये अपने घर में अपने लोगों के सामने मिली एक शानदार फतेह थी। सोचिए, इतिहास में पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में हुई, बल्कि यूं कहें कि पूरे दक्षिण एशिया में पहली बार। अब आते हैं उन नंबर्स पर, उन आंकड़ों पर जो इस जीत की पूरी कहानी बताते हैं। जरा भारत की इस तरक्की पर नजर डालिए। 2019 में दुबई में हम 9 मेडल पर थे, 2023 पेरिस में 10 हुए, फिर 2024 कोबे में 17 और फिर नई दिल्ली में सीधा 22 मेडल्स। क्या कमाल की छलांग है ये ग्राफ हमारे पैरा एथलीट्स के बढ़ते दबदबे की कहानी कह रहा है। और इन 22 मेडल्स का ब्रेकडाउन कैसा था? 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। ये सिर्फ मेडल नहीं है, ये हमारे एथलीट्स की सालों की मेहनत, उनका पसीना और उनका जुनून है जो इन नंबर्स में चमक रहा है। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के बीच भारत मेडल टैली में 10वें नंबर पर रहा। मतलब पैरा स्पोर्ट्स की दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जैसे ब्राजील और चीन, उनके बीच भारत ने अपनी एक मजबूत जगह बनाई है। लेकिन ये आंकड़े तो बस कहानी का एक हिस्सा हैं। असली कहानी तो उन चैंपियंस की है जिन्होंने इन आंकड़ों को हकीकत बनाया। चलिए मिलते हैं अपने हीरोज से। सबसे पहले बात सुमित अंतिल की। अरे भाई, क्या कमाल का प्रदर्शन था। पुरुषों की भाला फेंक में न सिर्फ गोल्ड जीता, बल्कि 71.37 मीटर का जबरदस्त थ्रो फेंककर एक नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड ही बना दिया। वर्ल्ड क्लास टैलेंट इसे ही कहते हैं। और फिर आती हैं सिमरन शर्मा, स्पीड और जज्बे का दूसरा नाम। महिलाओं के 100 मीटर में नए एशियन रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल, और उसके बाद भी रुकी नहीं, 200 मीटर में सिल्वर भी अपने नाम कर लिया। ये होती है हिम्मत। और गोल्ड की ये बारिश यहीं नहीं रुकी। निषाद कुमार, संदीप संजय सरगर, रिंकू हुड्डा और शैलेश कुमार, इन सब ने भी अपने अपने इवेंट्स में गोल्ड जीतकर तिरंगा लहराया और ये दिखा दिया कि हमारे दल में टैलेंट की गहराई कितनी ज्यादा है। पर जानते हैं, ये कहानी सिर्फ मेडल्स और रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसका एक ऐसा इमोशनल पहलू है जो शायद इन आंकड़ों से भी ज्यादा ताकतवर है, और वो है अपनों के बीच खेलने का एहसास। कभी सोचा है कैसा लगता होगा जब एक चैंपियन पहली बार अपने परिवार के सामने, अपने लोगों के सामने मैदान में उतरता है? इसका जवाब भावनाओं से भरी कहानियों में है। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। ये सिल्वर मेडलिस्ट योगेश कथुनिया की मां मीना देवी ने कहा है। मतलब टीवी पर तो सिर्फ नतीजा दिखता है, पर वहां स्टेडियम में उन्होंने अपने बेटे की हर कोशिश, उसका जुनून, सब कुछ अपनी आंखों से देखा। और ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी। स्टेडियम में ऐसे कई परिवार थे जो पहली बार अपने बच्चों को कम्पीट करते देख रहे थे। माहौल कैसा होगा सोचिए, ढोल नगाड़े, खुशी के आंसू और चारों तरफ बस जश्न ही जश्न। और इस अपनेपन की ताकत उसे एक एथलीट से बेहतर कौन समझ सकता है। योगेश कथुनिया ने खुद कहा कि जब उन्होंने स्टैंड से अपने परिवार को चीयर करते देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि मेडल तो अब पक्का है। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे क्या था? और इससे भी बड़ा सवाल कि भारत के पैरा स्पोर्ट्स के लिए अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इस जीत के 3 बड़े स्तंभ थे। पहला, सरकार का सपोर्ट, जैसे कि टॉप्स और खेलो इंडिया स्कीम्स। दूसरा, खुद हमारे एथलीट्स का फौलादी इरादा, उनकी सालों की तपस्या। और तीसरा, वो होम ग्राउंड का जादू, पूरे देश का जोश और सपोर्ट। और ये जीत सिर्फ ट्रैक और फील्ड तक ही सीमित नहीं थी। भारत ने एक मेजबान के तौर पर भी दुनिया का दिल जीता। 100 से ज्यादा देशों से जो 2000 से ज्यादा एथलीट आए, उन्होंने भारत के वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट और मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की। इस पर भारतीय पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट
दीपा मलिक ने जो कहा वो भविष्य की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। उन्होंने कहा कि ये एक नए इंक्लूसिव भारत की निशानी है और अब हम पैरालंपिक्स होस्ट करने जैसे बड़े सपने देखने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। तो एक रिकॉर्ड टूट चुका है, पूरे देश को एक नई प्रेरणा मिली है। सवाल अब बस एक ही है, क्या ये भारत की पैरा स्पोर्ट्स क्रांति की सुबह है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।